महासंग्राम हुआ शुरू। प्रत्याशी कर रहे घर घर प्रचार। प्रत्याशियों से होगी सीधी बात। कौन जीतेगा, कौन हारेगा चुनाव? पुराने नारे और वादों से क्या चुनावी नैया होगी पार? रोजाना देखिए अग्रभारत न्यूज के साथ। अग्रभारत न्यूज के चुनावी महासंग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फतेहाबाद विधानसभा के सती यशोदा देवी मंदिर पर उपस्थित हैं। यहाँ पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को संबोधित करने के लिए यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी जन सैलाब और जनसभा को संबोधित किया। संबोधित करने के बाद उन्होंने अलग अलग नीतियों के विचार किया। जब तक हमारी सरकार नहीं बनेगी तब तक हम कोई भी नई नीति लागू नहीं कर सकते। हमें अपने आप का विकास करना होगा तो जन अधिकार पार्टी को जिताना होगा। इस तरह से उन्होंने चर्चा वार्ता की। आइए एक बार जान लेते हैं यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जन अधिकार पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं हमारे साथ मौजूद है। एक बार राय जानेंगे क्या क्या उन्होंने अपने यहाँ पर लोगों को संदेश दिया, क्या है उनकी राय और क्या जन अधिकार पार्टी फतेहाबाद विधानसभा में किस तरह से चुनाव लड़ रही है, क्या नीति है उनकी। क्या नाम है आपका? जयनारायण सिंह कुशवाहा। जी कुशवाहा जी, ये बताइए आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी आए तो उनका किस मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है और कितनी सीटों पर उत्तर प्रदेश में लड़ा जा रहा है? फिलहाल स्थिति फतेहाबाद की क्या है? देखिए, मैं सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरी बात को आम जनता तक पहुंचाएंगे। हमारा जो मुख्य मुद्दा है, हक अधिकार की जो लड़ाई 70 साल से हमको नहीं मिल रही थी, जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, समान शिक्षा, किसानों के तीनों कानूनों को वापस करना, ये सर्वप्रथम जन अधिकार पार्टी ने ही बीड़ा उठाया था। जिस दिन ये तीनों कानून लागू हुए थे उसके दूसरे ही सोमवार से हमारे यहाँ सारे एसडीएम और डीएम को पूरे के पूरे प्रदेश में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और वो ज्ञापन देना शुरू किया तीनों कानूनों के विरोध में, और हम उसको बहुत बड़ी जीत मानते हैं। यूँ तो पार्टियां अपनी कोई भी जीत मानती रहे, पर सबसे बड़ी जीत ये जन अधिकार पार्टी की है कि उसने इन कानूनों का खुलेआम विरोध किया और वहां जाके हमने गाजीपुर बॉर्डर पर भी जाके विरोध किया सर्वप्रथम। राकेश टिकैत कह रहे हैं ये जीत हमारी हुई है। हाँ, हम उनके साथ थे, उनकी जीत है ये, हम उनके साथ थे। अभी जन अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभाओं पर चुनाव? हम करीब 300 सीटों पर जन अधिकार पार्टी फाइट कर रही है। अभी फतेहाबाद विधानसभा बाबू सिंह कुशवाहा जी ने यहाँ पर संबोधित किया जनता को, तो फतेहाबाद जनता के प्रत्याशी राजेश कुशवाहा जी मैदान में हैं, उसके बारे में क्या लगता है आपको? वो किन से फाइट मानते हैं और क्या अपनी पार्टी? देखिए मैं आपको बता दूं, ये पहला मौका ऐसा आया है कि जन अधिकार पार्टी जो एक कुशवाहा समाज की पार्टी है और इसमें सर्व समाज जुड़ रहा है। कुशवाहा समाज एक सीधा साधा भोला भाला इंसान है। इसकी इस फतेहाबाद में न तो किसी ठाकुर से, न किसी ब्राह्मण से, न किसी निषाद से कोई भी लड़ाई नहीं है, और इसकी तरफ ये सारे के सारे देख रहे हैं। कोई भी अपनी अपनी पार्टी प्रत्याशी से संतुष्ट नहीं है। हमको अंदरूनी समर्थन राजपूतों से भी मिल रहा है, चौहानों से भी मिल रहा है, और ठाकुरों से भी मिल रहा है, और ब्राह्मणों से भी मिल रहा है। वो जानते हैं कि राजेश कुशवाहा एक कुशवाहा समाज का आदमी है, ये सीधा साधा आदमी है। इस पर इसने हमारे इस कुशवाहा समाज ने हमारे ऊपर एहसान किया 60 वर्ष, और हम उस एहसान को अब की बार उतारना चाहते हैं। उनका कहना सिर्फ इतना ही है कि अगर कुशवाहा समाज सारा एक हो गया तो हम भी सारे इकट्ठा होकर रातों रात उसको वोट दे देंगे, वहां से प्रत्याशी को जिता के भेजेंगे। आपके फतेहाबाद विधानसभा से बहुजन समाजवादी पार्टी से सैलू जादौन, समाजवादी पार्टी से रूपाली दीक्षित, कांग्रेस से होतम सिंह निषाद, ये तीनों प्रत्याशियों के यानी अलग अलग उनका आंकड़ा है, लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी से आपकी, कौन से प्रत्याशी से आपकी? देखिए, हमारी आज की तारीख में हमारी फाइट केवल और केवल भाजपा से है। भाजपा से हमारी बिल्कुल फाइट है। भाजपा हमसे दूसरे नंबर पे है और हम आज की तारीख में फर्स्ट नंबर पे हैं, और देख लेना 10 तारीख को जब वोट खुलेंगे तो आपको बता देंगे हम पहली उस पर जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ के उन्होंने अपने विचार रखे, एक बार और जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम थान सिंह है। थान सिंह जी, ये बताइए
आपके इस संबोधन के बाद क्या लगता है कुशवाहा समाज कौन सी पार्टी की ओर झुकने जा रही है? देखिए, अपनी पार्टी है जन अधिकार पार्टी, भागीदार परिवर्तन मोर्चा की तरफ सभी का कुशवाहा समाज का झुकाव है और इसकी टक्कर हमसे किसी की नहीं है। सारी पार्टियों की टक्कर जन अधिकार पार्टी से है, भागीदार परिवर्तन मोर्चा से है। बीजेपी कह रही है हम लोग जीत गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टक्कर जन अधिकार पार्टी, भागीदार परिवर्तन मोर्चा की, सब कहते हैं अपने अपनी। क्या नाम है आपका? जी, संतोष कुशवाहा, विधानसभा अध्यक्ष फतेहाबाद से। जी, क्या आपकी फतेहाबाद विधानसभा में क्या स्थिति है जन अधिकार पार्टी की? एकदम चकाचक स्थिति है। हम लोग पहले कौन सी समाज का वोट मिल रहा है आपको? हम लोगों को सविता समाज है ना, और आपका जाटव समाज से है, कोरी समाज से है, और हमारा दिवाकर समाज से हमें पूर्ण सपोर्ट मिल रहा है। जी, एक बार और जान लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नारायण सिंह निषाद है। मैं मंडल अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी आगरा हूँ। जी, तो आपके भारतीय जनता पार्टी से छोटेलाल वर्मा जी और कांग्रेस पार्टी से आपके होतम सिंह निषाद खड़े हैं। आपकी वर्मा समाज कहाँ झुक रही है? हमारी जो वर्मा समाज का झुकाव है, जो प्रत्याशी जीतेगा, जो हमारा प्रत्याशी है जन अधिकार पार्टी का, उसकी तरफ करीब 40% निषाद समाज का झुकाव है और हमारा प्रत्याशी राजेश कुशवाहा जीतेगा। जैसा कि आज भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के अंदर संबोधित करने के लिए आए और यहाँ के हम लोगों ने चर्चा वार्ता की, जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं थे, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। राय रखने के बाद में अभी तो ये तय करना मुश्किल हो पाएगा, लेकिन कुशवाहा समाज की आज इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के माध्यम से जो भीड़ और जनसैलाब उमड़ा है, उससे अन्य पार्टियों की भी फतेहाबाद विधानसभा से राजेश कुशवाहा ने दांत खट्टे कर दी है। जीत किसकी होगी ये मायने नहीं रखता, लेकिन इसको लेकर के बड़ी चिंता है अन्य पार्टियों में। आखिर उनकी दिन और रात नींद आना मुश्किल हो पा रही है। इसकी वजह से राजेश कुशवाहा उनके प्रत्याशी मैदान में तो है, उसकी वजह से सभी पार्टियां डरी हुई, सहमी हुई हैं। फतेहाबाद विधानसभा से अग्र भारत न्यूज के लिए देवेंद्र सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट।